हेलो बच्चों, तो आज हम लोग बात करेंगे प्रेशर के ऊपर। क्लास 8 का एक यूनिट है फोर्स और प्रेशर, जिसमें से हम लोग प्रेशर पे बात करेंगे और थोड़ा सा फोर्स रिव्यू कराना चाहेंगे, ताकि ये पूरा जो चैप्टर है प्रेशर वो फोर्स पे बेस्ड है। तो थोड़ा फोर्स समझ में आएगा, उसके बाद ही प्रेशर आप लोग समझ सकते हैं। तो शुरू करते हैं थोड़ा सा फोर्स। पहले ये फोर्स होता क्या है, तो हमने सबसे पहले इसको एक फिजिकल क्वांटिटी बताया गया है। फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी मीन्स वैसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकें। जैसे एग्जांपल हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर एग्जांपल हमने मेजर किया, ये डिस्टेंस 5 मीटर है। तो वैसे क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। जस्ट लाइक हम लोग फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए वो भी फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, अगर आप लोग फिजिकल क्वांटिटी का डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो नोट करिएगा, दोज क्वांटिटी which can be measured called physical quantity। हाँ, तो ये होता है फिजिकल क्वांटिटी का डेफिनेशन। अब हमने बताया कि फोर्स जो है वो क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। और फोर्स को बुक्स में डिफाइन किया गया है, अ पुश और पुल पुल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। मीन्स क्या, किसी बॉडी को या तो हम पुश करें या फिर पुल करें, ये धक्का दें या फिर उसको खींचें अपने तरफ। तो जब हम ये काम कर रहे हैं, कि ये एक्टिविटी कर रहे होते हैं, उस समय हम लोग दरअसल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं किसी भी बॉडी पे। और चीज़ कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, सपोज ये बॉडी ए है, ये एक बॉक्स बी पे फोर्स लगा रहा है। ये बॉक्स है जिस पे बी पे फोर्स लगा रहा है। तो अगर इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ए टू बी हो जाएगा। ए टू बी फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। समझ में आया? तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स कौन कौन सा इफेक्ट लगाता था, तो जिसमें हम लोगों ने पढ़ा पढ़ा था इफेक्ट ऑफ फोर्स। इसमें फोर्स जो होता है वो स्पीड, डायमेंशन एंड डायरेक्शन, बॉडी के स्पीड, डायमेंशन और डायरेक्शन को चेंज कर देता है। एग्जाम्पल, जब हम लोग साइकिल चला रहे होते हैं उस समय हम लोग थोड़ा सपोज हम लोग 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला रहे हैं। जैसे हम लोग पॉडल लगाएंगे उसके बाद क्या होगा, वहाँ हम फोर्स अप्लाई करेंगे। जब पॉडल हम लोग चलाते हैं ना, उस समय हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं। तो फोर्स अप्लाई करते ही स्पीड, जो साइकिल का स्पीड है वो बढ़ जाएगा, समथिंग 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो फोर्स स्पीड भी चेंज करता है। डायमेंशन, एक रबर है, रबर को हम लोगों ने प्रेस किया। जैसे ही प्रेस किया, सपोज ये साइज़ का था, हमने प्रेस करके इसको इस साइज़ का बना दिया, तो यहाँ इसका डायमेंशन चेंज हो गया। तो ऐसे रबर भी हो गया। तीसरा डायरेक्शन का एग्जाम्पल, एक बैट्समैन है, एक बॉलर है। जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो क्या होता है, बॉल इस डायरेक्शन से आ रहा होता है। सपोज बैट्समैन यहाँ खड़ा है तो इस डायरेक्शन में मार सकता है, इस डायरेक्शन में मार सकता है बॉलर को, या फिर सेम इस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट में मार सकता है। तो जो फोर्स है वहाँ वो बैट के थ्रू क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो उस फोर्स के थ्रू जो बॉल है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जा रहा है। तो ये रहा इफेक्ट ऑफ फोर्स। ऐसे ही जैसे फोर्स अपना अलग अलग इफेक्ट दे रहा था, बॉडी का स्पीड चेंज कर रहा था, बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर रहा था, डायमेंशन चेंज कर रहा था, और स्टेट भी चेंज करता है। स्टेट मीन्स कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, सपोज कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाता है। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो फोर्स के थ्रू रेस्ट में आता है। जैसे आपने अभी पिछला चैप्टर पढ़ा
फ्रिक्शन। फोर्स जो है वो बॉडी को रेस्ट से मोशन में भी लाता है और मोशन से रेस्ट में भी। सो ये भी काम करता है। प्रेशर, अब हम लोग बात करेंगे प्रेशर के ऊपर। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा अभी कि फोर्स जो होता है वो बॉडी के को अलग अलग इफेक्ट डालता है, जैसे कि स्पीड चेंज किया, डायरेक्शन चेंज किया, डायमेंशन चेंज किया। वैसे ही जो प्रेशर है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स होता है। सबसे पहले तो यही कि प्रेशर भी एक फोर्स है, देयर इज नथिंग बट अ फोर्स। जैसे सपोज एक व्यक्ति है जो अपना इस दीवार पे, सपोज ये वॉल है, वो इस वॉल पे एक मैन फोर्स लगा रहा है। तो इस पे जैसे ही फोर्स लगाएगा वो सिर्फ जितना दूर जितना एरिया में वो फोर्स लगाएगा, सपोज इतना एरिया में वो फोर्स लगा रहा है, तो इतना एरिया में जो फोर्स लगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। ओके, नहीं आया तो एक और एग्जांपल है, उससे समझते हैं हम लोग प्रेशर क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक नेल है, यहाँ पे नेल मीन्स कांटी, एक कांटी है। जब हम लोग इसको वाल में डालते हैं तो होता क्या है कि इस टाइप का होता है, वो बता नहीं, थोड़ा इधर नोकीला टाइप होता है, इस टाइप का होता है कांटी। ओके, अगर हम लोग इसको उल्टे करें, डेट मीन्स कि ये पोर्शन को नीचे लाएं और इसको ऊपर लेके जाएं, सपोज थोड़ा ज़्यादा मोटा बन गया, हाँ लेके जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम इस वॉल पे इसको डालना चाहें, इस वॉल में इस कांटी को नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप लोग ये एरिया है, समझ में आया, ये एरिया है, नहीं जा पाएगा। लेकिन यहाँ पे चला जाएगा आराम से। तो जो इतना एरिया, जो सिर्फ इतना एरिया में जो फोर्स लग रहा है, जो सिर्फ इतना एरिया में जो फोर्स लग रहा है, इसी को प्रेशर बोलते हैं। और ये प्रेशर ही इफेक्ट डालता है कि यहाँ पे कांटी अंदर नहीं जा पाता है वॉल में, और यहाँ कांटी अंदर आराम से चला जाता है। तो यहाँ तो ये हुआ, डेट मीन्स कि यही बताना चाह रहे हैं हम कि प्रेशर क्या है। तो प्रेशर एक्चुअली फोर्स एक्सर्टेड, ये डेफिनेशन है प्रेशर का नोट कीजिएगा, एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। जैसे कि हमने अभी आपको बताया, ये रहा एक बॉडी, और इस बॉडी पे जितना एरिया में हम फोर्स लगाएंगे, उस एरिया का जितना फोर्स लगा है उसको हम लोग प्रेशर बोल देते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि क्यों ये हो रहा है प्रेशर में ऐसा। तो जैसे आपने देखा अभी कि जो नेल जो था वो दो कंडीशन होता था, एक अप और डाउन। तो जो नोकीला पार्ट होता था, डेट मीन्स डाउन की तरफ, वो तो अंदर चला जा रहा था आसानी से, बट जो अप वाला था पार्ट, जिसको हमने उल्टा किया था नेल को, वो नहीं जा पा रहा था। तो क्या कारण है कि नहीं जा पा रहा था, और जिसके कारण जा रहा है नेल वो प्रेशर है, नहीं जा रहा है उसका भी कारण प्रेशर है। समझ में आया? तो क्यों नहीं जा रहा है, तो उसका एक टॉपिक है हमारे पास, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, कि कौन से फैक्टर हैं जो प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, जिसके कारण कुछ पार्ट्स चला जाता है, कुछ नहीं जाता है। तो जो सबसे पहला होता है, आपने देखा कि जब हम नेल को दीवार में डाल रहे होते हैं तो उसमें फोर्स लगाना पड़ता है, हमें हैमर से उसको पीटना पड़ता है, जिसके कारण वो अंदर जाता है। तो सबसे पहला चीज़ तो फोर्स हुआ, फोर्स होगा तभी प्रेशर लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। हमने बताया कि दरअसल प्रेशर जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ फोर्स है। दूसरा क्या है, जैसे आपने देखा कि यहाँ जो नेल था, एक बार फिर से बना रहे हैं इस नेल को, ये हो गया एक नेल, और डबल डायरेक्शन वाला ये हो गया। तो जब हमने इसको नीचे किया, उल्टा किया जब इस नेल को, तो क्या हुआ, यहाँ का एरिया बढ़ गया, यहाँ का एरिया छोटा है,
डेट मीन्स आप लोग समझ सकते हैं कि दूसरा चीज वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो अब होता क्या है, कैसे फोर्स और एरिया पे डिपेंड करता है। तो प्रेशर का जो साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया उसका नाम था पास्कल, और उन्होंने कुछ ऐसा दिया था, फोर्स अपॉन एरिया, ऐसे बताया था उन्होंने प्रेशर को। ठीक है, तो इससे हम लोग को यही पता लगता है, हमने देखा कि जब एरिया ज़्यादा हो रहा था नेल का तो क्या हो रहा था, वो नहीं जा पा रहा था अंदर। तो जितना एरिया कम होगा, ध्यान से देखिएगा, इसको नोट कीजिएगा, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। डेट मीन्स कि उतना ही अंदर तक नेल जा पा रहा था। नेल का जब छोटा सा जो नोकीला पॉइंट था वो नीचे था, डेट मीन्स कि सरफेस एरिया बहुत कम कंटेक्ट में आ रहा था। तो क्या हो रहा था, उस समय अंदर आराम से चला जा रहा था, फोर्स भी वर्क कर रहा था। सपोज जैसे कैमल क्या होता है कि डेजर्ट में चल पाता है, हम लोग नहीं चल पाते, हमारे पैर वहाँ फंस जाता है। तो इसका क्या कारण क्या होता है कि वहाँ पे जो कैमल का जो फुट होता है ना, वो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि प्रेशर जो है वो कम लगता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पे एरिया ज़्यादा था नेल के केस में, तो क्या हुआ था, नहीं लग पाया था प्रेशर, इसलिए ये अंदर नहीं जा पाया था। वैसे ही कैमल के केस में सेम होता है, नहीं जा पाता है पैर अंदर। समझ में आया कैमल का। बट हम लोग जाते हैं तो हमारा प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा पैर उतना कैमल की तरह सरफेस एरिया हमारे पैर का बड़ा नहीं है, इसलिए हम लोग हमारा पैर धंसने लगता है, वहाँ अंदर जाने लगता है। सेम वही कंडीशन आता है कि जब फोर्स हम लोग बढ़ाएंगे, जब हम लोग फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जब हम लोग फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे तो प्रेशर को बढ़ना ही है, चाहे वो इस केस में हो या फिर इस केस में हो, प्रेशर बढ़ेगा। तो फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और एरिया घटाएंगे तब प्रेशर बढ़ेगा। तो प्रेशर दो चीज़ पे डिपेंड करता है, ध्यान दीजिएगा एक बार और, प्रेशर दो चीज़ पे डिपेंड करता है, फोर्स पे और एरिया पे। फोर्स पे क्या है कि जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा प्रेशर, जितना कम एरिया कम होना चाहिए, जितना कम एरिया उतना अधिक प्रेशर। ओके, हाँ। तो एक और एग्जांपल है, बड़ा अच्छा एग्जांपल आता है जो हम लोग अब इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे एक हाई हील सैंडल आता है जो लेडी के लिए बना होता है। क्या होता है ये सैंडल, इसमें जो हील जो होता है वो सैंडल का वो थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। और हम सब ने एलिफेंट का पैर देखा हुआ है। क्या होता है, उसका जो पैर का सरफेस एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और हम लोग को पता है वेट कितना है एलिफेंट का, मच लार्जर, बहुत भारी वेट होता है एलिफेंट का, लेकिन फिर भी वो चल पाता है, सारा जो अपने बॉडी का वेट है वो पैर तक रख पाता है। इसका वजह प्रेशर है, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम लग रहा है। और किस लिए, क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है, उसके जो पैर का सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसके कारण उसको प्रेशर कम लगता है, और प्रेशर कम लगने के कारण जो जितना वेट है वो आराम से रख पाता है। अब एक लेडी है, उसका सैंडल कुछ ऐसा है, हाई हील, कुछ ऐसा ही होता है, नहीं बन पा रहा उतना अच्छा, कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। तो इस सैंडल में क्या होता है कि ये जो एरिया है सरफेस एरिया वो इसके कंपैरिजन में तो बहुत छोटा है, जिसके कारण ये धंसता है और प्रेशर ज़्यादा लगता है, इसलिए कभी कभी ये टूट भी जाता है, कभी कभी धंस भी जाता है अंदर। समझ में आया, और गिरने का चांस भी होता है, क्योंकि यहाँ क्या है, सरफेस एरिया जो है वो कम है, और सरफेस एरिया कम है, हाँ, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा लगता है, और प्रेशर लगने के कारण ये नीचे धंसता भी है, या फिर इधर उधर होने पे हम लोग गिर भी सकते हैं, इससे बहुत सारा नुकसान होता है। और हाथी अड़ पाता है अपने उतने लार्जर बॉडी के साथ ड्यू टू स्मॉल प्रेशर। अगर वहाँ उसका पैर इस सैंडल की तरह होता तो डेफिनेटली वो नहीं अड़ पाता। तो अभी तक हमने बात की प्रेशर के ऊपर, हल्का फुल्का, नहीं तो 50% समझ में आया होगा प्रेशर क्या होता है। बाकी चैप्टर पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि प्रेशर क्या होता है। उसकी हम पूरा एक बार समराइज़ कराएंगे, उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिट
ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? तो ये जो कहानी थी प्रेशर का, ये पास्कल अंकल ने हम लोगों को बताया था, तो यूनिट इसको पास्कल दे दिया गया। ओके, जिसको हम लोग स्मॉल में पीए से डिनोट करते हैं। जैसे फोर्स का यूनिट क्या होता था? यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता था? वो होता था न्यूटन। क्योंकि इस कौन बताया था इसके बारे में? न्यूटन साहब। आप लोग भी कुछ अच्छा कीजिए, आप लोग के भी नाम से आए कुछ। हाँ, अगर फोर्स आप लोगों को पढ़ना हो तो कमेंट में बताइएगा, हम फोर्स का वीडियो अवेलेबल कराएंगे। ओके, ठीक है। तो आते हैं अब, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होता था, यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल होता था, पास्कल होता है, जिसको हम लोग पीए से डिनोट करते हैं, ये याद होना चाहिए। और जो कहानी थी प्रेशर की, ये सारी बात हमें पास्कल साहब ने बताई थी। सो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला ऐसा है, पी दैट मीन्स प्रेशर, नोट कीजिएगा इसको, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, ये किसने? पास्कल साहब ने दी। और इससे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, तो कल हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन आज बात करते हैं, समरी करते हैं इस पूरे चैप्टर का, जितना आज हम सब ने पढ़ा है। तो समरी करते हैं चैप्टर का। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फोर्स क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ कि पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। हमने ये भी बताया कि जो फोर्स होता है वो कौन कौन सा इफेक्ट ला सकता है। अभी लास्ट में बताया फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। अगर फोर्स के बारे में और जानना हो तो हमें कमेंट में मैसेज कीजिएगा, हम उसके बाद फोर्स का वीडियो अवेलेबल करेंगे। तो अब उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा, जो ये चैप्टर के लिए आए थे, वो था प्रेशर। तो हमने इसके डेफिनेशन बताया कि फोर्स एक्सर्टेड बाय पर यूनिट एरिया कॉल्ड प्रेशर। क्या? कि फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, यानी सपोज ये एक एरिया है, इस एरिया में जितने ये एक वॉल हो गया, इस वॉल पे जितने एरिया पे आप फोर्स लगा रहे हो वो होगा प्रेशर। बाकी जो आपका फोर्स है उस पूरे वॉल पे इफेक्ट दिखाएगा, लेकिन जो प्रेशर जो है यहाँ पे काम करेगा। फॉर एग्जांपल आपने कभी कभी देखा होगा कि जब हम लोग नेल को डालते हैं, अभी नेल वाला एग्जांपल बहुत लंबा चला है, एक और एग्जांपल इसी पे है रिलेटेड। तो कहीं कहीं से दीवार का जो कुछ चदरा होता है हल्का सा ऊपर जो पेंट किया होता है वो उधरने लगता है, दूसरी जगह से आने लगता है। तो जो फोर्स लगा रहे हैं उसका इफेक्ट तो पूरे वॉल पे पड़ रहा है, बट जो नेल हम डाल रहे हैं, जो नेल हमारा अंदर जा रहा है वो पूरी दीवार पे तो नहीं जा रहा है, किसी एक जगह जा रहा है, और जहाँ जा रहा है वो किसके कारण जा रहा है? प्रेशर के कारण जा रहा है। समझ में आया? हाँ, तो प्रेशर की वजह से अंदर जा रहा है। तो वहीं जितना एरिया पे फोर्स लगाया जा रहा है, जैसे सपोज इतना कम एरिया पे फोर्स लगाया गया तो अंदर गया, जो नेल है हमारा, कांटी है जो अंदर चला गया। अब क्या होता है इसमें कि जो फोर्स है एक्चुअली ये दो कहानी से बनता है। जो प्रेशर है, सबसे पहला फोर्स से, ये कहानी न्यूटन साहब बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन की। इसके बाद एक और आता है जिसको हम लोग एरिया बोलते हैं। ये दोनों में से कोई एक एब्सेंट हो तो डेफिनेटली हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते हैं प्रेशर को। दोनों में से कोई एक ज़्यादा और एक कम है, तब हम लोग एक रियल में प्रेशर का यूज और उसका जो रियल लाइफ एग्जांपल है उसको हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं। जैसे एरिया कम होगा तो वहाँ ज़्यादा प्रेशर लगेगा। सपोज एग्जांपल लीजिए कि हम लोग 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। 5 न्यूटन फोर्स का यूनिट है, बताए थे। 5 न्यूटन का फोर्स एक बॉडी पे हम लोग लगा रहे हैं, एक नोकीले चीज़ की, सब एग्जांपल नाइफ के थ्रू, छुरी नाइफ के थ्रू हम लोग लगा रहे हैं। एक का जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा ब्लंट मतलब हम लोग उसको हिंदी में भोथर बोलते हैं ना, मतलब जो थोड़ा लेट से कट करता है वैसा। तो
तो ब्लंट एक नाइफ है, तो दो नाइफ हमारे यहाँ है, दोनों पे हम 5-5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। लगाते समय क्या होगा कि जिसका सरफेस एरिया लो होगा वो कट कर देगा उसको, और जिसका सरफेस एरिया जिसमें ब्लंट जो नाइफ है वो जल्दी कट नहीं कर पाएगा। इसका वजह क्या है कि वहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ गया, प्रेशर नहीं लग रहा, और यहाँ पे सरफेस एरिया कम है जिसकी वजह से प्रेशर लग रहा है तो कट जा रहा है। फोर्स तो हम लोगों ने सेम ही लगाया, और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट था वो भी सेम ही था, बट एक एरिया बदलने से कहानी चेंज हो गया। तो दोनों जब इधर उधर होंगे तो कहानी चेंज हो जाएगी प्रेशर की। इसीलिए पास्कल साहब ने अच्छा दिया फोर्स अपॉन एरिया की कहानी। हाँ, तो ये रहा प्रेशर की कहानी जो पास्कल साहब ने हमको बताई। तो यहाँ समरी ख़त्म होता है। कल हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट। हाँ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।